मैं आज समावत कंप्यूटर स्टडी इंस्टीट्यूट जो कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त सेंटर है, उसके माध्यम से आज बच्चों को DCA एवं PGDCA के बारे में कंप्यूटर फंडामेंटल जो सब्जेक्ट होता है, जो दोनों के लिए कॉमन होता है, उन दोनों सब्जेक्ट के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर निकाले हैं जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, और उन क्वेश्चंस को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों से निवेदन है कि वो इस वीडियो को देखें, समझें, पढ़ें और बाद में लास्ट में उसका फीडबैक हमें ज़रूर दें, ताकि हमें उसे ये समझने में हमें आसानी होगी कि हमारा वीडियो उन तक पहुँच पा रहे हैं और उनको कैसा लग रहा है। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो पिछले पेपरों से मैंने निकाल कर कुछ डेटा आपके सामने रखा है, जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझिए एवं कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। सेकंड क्वेश्चन जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मेमोरी क्या है और मेमोरी के प्रकारों को समझाइए। तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है कंप्यूटर के प्रकारों को समझाइए। फोर्थ क्वेश्चन जो होता है वो होता है कंप्यूटर की जनरेशन, जिसको हम पीढ़ियां बोलते हैं, उसके समझाइए। और लास्ट क्वेश्चन मैंने जो यहाँ पर निकाला है वो है पर्सनल कंप्यूटर के प्रकारों को समझाइए। स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चन यूनिट नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन हैं, और ये DCA और PGDCA दोनों में जो कॉमन सब्जेक्ट चलता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इनके ये 5 क्वेश्चन हैं। ये 5 क्वेश्चन ही हमेशा रिपीट होते हैं। स्टूडेंट, अब इन 5 क्वेश्चन को मैं अलग अलग आपको समझाने जा रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझाते हुए कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने समझाऊंगा, और आपसे यही मैं आशा रखता हूँ कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें, उसको अच्छे से पढ़ें और लास्ट में हमें उसका फीडबैक अवश्य दें। हाँ स्टूडेंट, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझाते हुए कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर क्या है इसके बारे में समझाता हूँ। कंप्यूटर की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो हमारे द्वारा दी गई सूचना या इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद उस पर प्रोसेस मतलब प्रक्रिया करता है, और प्रक्रिया करने के बाद वो हमें उसका रिजल्ट, जिसे हम बोलते हैं आउटपुट, देता है। ये कहलाता है कंप्यूटर। ठीक बच्चों, आगे उसकी पहले में जो आपको समझाने जा रहा हूँ वो है उसकी विशेषताएं, कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। तो कंप्यूटर के विशेषताओं में मैंने ये मेन 5 विशेषताएं आपके सामने लिखी है, जिसमें सबसे पहली होती है स्पीड। तो स्पीड मतलब होता है गति। तो अपन स्पीड की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले कंप्यूटर की गति मनुष्य से काफी अधिक होती है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो कंप्यूटर और मनुष्य के बीच की बात होती है विशेषताओं में। इन दोनों के बीच में तुलना होती है कि कंप्यूटर और मनुष्य के बीच में क्या तुलना की जा सकती है, उसमें हम विशेषताओं के बारे में आपको समझाएंगे। तो पहली बात होती है स्पीड, गति। तो कंप्यूटर की गति मनुष्य से काम करने की गति से बहुत अधिक होती है। जो काम मनुष्य कुछ घंटों में करता है, कंप्यूटर उसी ही काम को कुछ ही मिनट में करके अलग कर देता है। यह होती है स्पीड मतलब गति। दूसरी बात होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को बोलते हैं शुद्धता। यहाँ पर इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा शुद्धता क्या होती है। शुद्ध मतलब बिल्कुल प्योर, शुद्ध। कंप्यूटर हमेशा काम एकदम शुद्ध तरीके से करता है, किसी भी प्रकार की उसमें कोई गलती वो नहीं करता है। जैसे हम उसे डेटा देंगे उस टाइप से वो हमें रिजल्ट देगा। अगर कंप्यूटर को हम गलत डेटा दे रहे हैं तो गलत आंसर देगा, राइट डेटा दे रहे हैं तो राइट आंसर देगा। मतलब वो उसकी तरफ से हमें शुद्ध रिजल्ट देता है। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं मेमोरी स्टोरेज, मतलब होता है संग्रहण, स्टोर करके रखना। तो कंप्यूटर की मेमोरी मनुष्य की मेमोरी से कई गुना अधिक होती है। मनुष्य कुछ ही समय तक किसी जानकारी को अपने पास स्टोर कर सकता है, तथा कंप्यूटर
उसी जानकारी को कई वर्षों तक स्टोर कर रख सकता है। इसे हम बोलते हैं मेमोरी स्टोरेज, मतलब संग्रहण क्षमता। आगे होती है बच्चों कैपेसिटी। कैपेसिटी को बोला जाता है क्षमता। मतलब यहाँ पर कंप्यूटर की जो कार्य करने की क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। किससे? मनुष्य से। क्योंकि मनुष्य किसी भी कार्य को करता है अगर, तो एक साथ वो 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे तक बैठकर काम कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर का ऐसा नहीं है। जब तक कंप्यूटर का स्विच ऑन है, पावर ऑन है, जब तक वो अपना कार्य करते रहता है। ये होती है क्षमता। उसकी बात होती है बच्चों, लास्ट आता है कंटिन्यूटी, निरंतरता। कंप्यूटर निरंतर चलने वाला सिस्टम होता है। जब तक कि हम उसे बंद ना कर दें तब तक वो अपने कार्य को कई वर्षों तक करते रहता है। इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो आपने जो सीसीटीवी फुटेज जो होते हैं कैमरे, ये इसकी ही श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि सीसीटीवी कैमरे को एक बार जब स्टोर कर दिया लगा दिया जाता है तो कई वर्षों तक उसका काम करते रहता है। हाँ तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम की। तो पहले अपन समझ लें कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। तो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का आंतरिक ढांचा होता है, जो आपके सामने मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इनपुट की, और आप देख रहे होंगे कि इनपुट का जो एरो है वो अंदर की ओर बना हुआ है। इनपुट का जो एरो है वो किस साइड बना हुआ है? अंदर की ओर बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस यूनिट के द्वारा जितनी भी जानकारी वो कंप्यूटर तक पहुंचाई जाती है। अगर इसकी परिभाषा हम देखें इनपुट की, तो कंप्यूटर को हमारे यूजर्स, यूजर मतलब जो हम कंप्यूटर पर काम करते हैं उसको बोलते हैं यूजर। यूजर के द्वारा जो कंप्यूटर को सूचनाएं दी जाती है वो कहलाती है इनपुट डिवाइस। अब इस इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइस होती है? फॉर एग्जांपल कीबोर्ड होता है, माउस होता है, आदि बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसके बारे में हम इसके सेकंड यूनिट में इस पार्ट पे अपन बातें करेंगे। इनपुट के बाद आगे हम चलते हैं तो आता है बच्चों ALU, जिसका मैंने फुल फॉर्म यहाँ नीचे की साइड लिखा है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। मतलब ये इसके नाम के अनुसार ही पता लगता है कि अर्थमेटिकल एंड लॉजिक, जितनी भी अंक गणितीय संबंधित सूचनाएं हैं उसको यहाँ पर ये ग्रहण करता है और उस पर प्रोसेस करता है। ये कहलाता है ALU। उसके बाद बच्चों है CU। CU का भी मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा है, जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ये भी अपने नाम से ही सिद्ध होता है। कंट्रोल मतलब सारी यूनिट को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, कि जितना भी डेटा इस स्ट्रक्चर में आता है उस सभी को ये आपस में क्या करता है? कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करने के बाद किस तरह का डेटा है उसको अलग अलग स्थानों तक पहुंचाता है। उसके बाद लास्ट है बच्चों रजिस्टर। रजिस्टर भी नाम से ही पता लगता है कि रजिस्टर का उपयोग क्या होता है। आप जानते हैं कि आप जब क्लास में बैठते हैं तो जो भी क्लास टीचर आपका होता है वो एक रजिस्टर लेके आता है, और वहाँ पर रजिस्टर में आप लोगों की क्या होती है? एक अटेंडेंस लिस्ट होती है। मतलब आपका डेटा उसमें क्या होता है? स्टोर होता है। लेकिन कब तक के लिए बच्चों? केवल 1 साल तक। मतलब आप जब तक उस क्लास में हैं, जब तक वो डेटा उस रजिस्टर में स्टोर रहेगा। आप अगली क्लास में जाएंगे तो नेक्स्ट मतलब नया रजिस्टर होगा। तो वैसा सेम काम इसका भी है। यहाँ पर भी कुछ ही समय के लिए डेटा स्टोर होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली डेटा हट जाता है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं नीचे मेमोरी। मेमोरी मतलब होती है स्टोरेज डिवाइस, जहाँ पर जानकारी इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, वो कहलाती है मेमोरी। और लास्ट में सब कुछ हो जाने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आउटपुट है, और इस आउटपुट में एरो मैंने बाहर की ओर बनाया है। मतलब इनपुट से जानकारी आई, यहाँ पर प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट, आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट देना। क्या होता है बच्चों? रिजल्ट देना। और आउटपुट की अगर हम परिभाषा देखें तो कंप्यूटर से जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाता है? आउटपुट। और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर आदि। इस टाइप से पूरा ये होता है आपका कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हुआ, जो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझिए एवं कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। देखें बच्चों, मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम के बारे में कुछ समझाया,
अब मेरे मन में एक विचार आया कि इसको किस टाइप से आपको समझाऊं ताकि आप बहुत आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ डेटा इनपुट किया। क्या इनपुट किया? 2 + 2 ये डेटा इनपुट किया। ये डेटा बच्चों जाएगा अंदर, मतलब इस यूनिट के पास। ये यूनिट क्या करेगी? उसको प्रोसेस करेगी। मतलब प्रोसेस करने के बाद क्या होगा? प्रोसेस किस टाइप की, क्योंकि साइन मैंने पहले लगा दिया है, उसको अपने को प्लस करवाना है, तो वो प्रोसेस करेगी। और प्रोसेस करने के बाद जब वो आउटपुट देगी तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? इस टाइप से इस पूरे ब्लॉक डायग्राम में इस टाइप की प्रोसेस चलती है। हाँ बच्चों, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो है मेमोरी क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए या इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, मैंने मेमोरी का एक डायग्राम बनाया है, सचित्र वर्णन किया है, जिसमें मेमोरी के सारे प्रकारों को मैंने यहाँ पर रखा है। अगर सबसे पहले अपन बात करते हैं मेमोरी क्या है, तो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको मेमोरी के बारे में बताया था, और अभी एक बार फिर और बात कर लेते हैं कि मेमोरी क्या है। तो मेमोरी वह भाग है जहाँ पर सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन को एकत्रित किया जाता है, वो कहलाती है मेमोरी। और मेमोरी के अगर प्रकारों की बात करें बच्चों, तो मेमोरी के प्रकार, मेन जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले आती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को बोला जाता है प्राथमिक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इसके बारे में अपन समझते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी होती है, जिसका यूज केवल कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। जो भी कंप्यूटर सिस्टम का डेटा होता है वो इस मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। हमारे द्वारा प्राइमरी मेमोरी में किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता, ये कहलाती है प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद अब प्राइमरी मेमोरी की कुछ प्रकारों की बात करते हैं बच्चों। तो आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं प्राइमरी मेमोरी फिर 2 प्रकार की होती है। पहली होती है रैम, जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है बच्चों, यह हम देख लेते हैं कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। इस मेमोरी की अनुपस्थिति में कंप्यूटर को चालू नहीं किया जा सकता है। अगर यह मेमोरी सिस्टम में नहीं है तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, ये कहलाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी, आप रैंडम एक्सेस मेमोरी के 2 भाग होते हैं बच्चों। पहला होता है SRAM, जिसको बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा होता है बच्चों DRAM, जिसको फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के दूसरे भाग पर चलते हैं बच्चों, जिसे बोलते हैं ROM, रीड ओनली मेमोरी। ये इसके नाम से ही स्पष्ट है बच्चों। रीड मतलब पढ़ना, ओनली मतलब केवल मेमोरी। ये मेमोरी केवल पढ़ने के ही काम में आती है, जिसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी के बच्चों 3 भाग होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा होता है बच्चों EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और थर्ड होता है बच्चों EEPROM, इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये होता है बच्चों मेमोरी का प्राइमरी मेमोरी और उसके भाग। देखो इधर देखो क्या है। हाँ बच्चों, अभी अपन ने मेमोरी के प्राइमरी मेमोरी के बारे में मैंने आपको समझाया। अब बात करते हैं मेमोरी का दूसरा भाग, जो कि है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हिंदी में द्वितीयक मेमोरी भी कहा जाता है। अब सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी होती है, वैसे ही ठीक ऑपोजिट सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी होती है, तो ऑपोजिट सेकेंडरी मेमोरी मतलब यूजर की मेमोरी। जिस यूजर मतलब हम जो कंप्यूटर पर काम करते हैं वो कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, यूजर। तो यूजर की जो मेमोरी होती है वो क्या कहलाती है, सेकेंडरी मेमोरी। यूजर के द्वारा जो भी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो सेकेंडरी मेमोरी में ही की जाती है। इसे हम यूजर फ्रेंडली मेमोरी कहते हैं।
अब सेकेंडरी मेमोरी की प्रकारों की बात करें स्टूडेंट, तो नंबर फर्स्ट पे आता है मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी क्या है? मैग्नेटिक उसके नाम के अनुसार ही स्पष्ट होता है। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मतलब होता है चुंबक। इस प्रकार की मेमोरी में ऊपर की ओर एक चुंबक का लेप लगा होता है, मैग्नेटिक का लेप लगा होता है, जिसके माध्यम से उसमें डेटा स्टोर होता है, इसलिए इसे बोलते हैं मैग्नेटिक मेमोरी। दूसरी मेमोरी जो होती है फ्रेंड्स, वो होती है ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए, रीड या एक्सेस करने के लिए किसी लाइट की जरूरत होती है। लाइट मीन्स जो लेजर लाइट होते हैं, उस प्रकार की एक लाइट की जरूरत होती है, वो कहलाती है ऑप्टिकल मेमोरी। उस लाइट के माध्यम से ही इस मेमोरी में डेटा स्टोर होता है। अब मैग्नेटिक मेमोरी के प्रकारों की बात करते हैं, तो नंबर फर्स्ट पे आता है मैग्नेटिक टेप, दूसरा होता है हार्ड डिस्क, तीसरी होती है फ्लॉपी डिस्क। और ऑप्टिकल मेमोरी के अगर प्रकारों की बात करते हैं, तो पहला होता है सीडी, जिसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, दूसरी होती है डीवीडी, जिसको बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। इसी प्रकार बच्चों, ये मेमोरी का जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैंने आपको समझाया मेमोरी क्या है और उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्वेश्चन इस पूरे स्ट्रक्चर में किस प्रकार के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बच्चों ऐसा आ सकता है कि मेमोरी क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। तो मैंने आपके सामने जो स्ट्रक्चर रखा है, ये पूरा वहां पर आपको समझाना होगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को समझाइए, तो इसके बारे में भी मैंने आपको समझा दिया है। या फिर क्वेश्चन बनता है रैम एंड रोम को समझाइए, वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पूरे क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आपको सारे क्वेश्चन की डिटेल बता दी है। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन पूरा होता है कंप्लीट, जो कि है मेमोरी क्या है और उसके प्रकारों को समझिए।